माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली ने की घर की सफाई। रुद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां हर रोज की तरह सुबह की हलचल थी। मगर एक घर ऐसा था जो हमेशा की तरह उलझन में डूबा था। वो था राजू का घर। राजू गरीब था मगर दिल बहुत साफ। माँ बाप बचपन में ही चले गए और वो अकेला ही घर, नौकरी और जिंदगी संभालता था। पर घर तो हमेशा बिखरा हुआ ही रहता। उसके पिता एक कुम्हार थे जो मिट्टी के घड़े बनाने का काम करते थे और अपने पिता को बचपन से काम करते थे। वो बड़ा हुआ था, इसलिए उनके मरने के बाद उसने भी यही काम शुरू किया। एक रोज, अरे राजू, तू सुबह सुबह ही मटके बनाने बैठ गया। क्या करूं काकी, पेट भरने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, ये ले, आज मैंने मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया है, ले खा ले। अरे वाह काकी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मुझे कल सपने में यही आया था। कमला काकी जैसे ही उसके घर की हालत देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे राजू, ये तूने अपने घर की क्या हालत बना रखी है रे। देख तो सारा घर कैसे बिखरा हुआ है। अब तुम तो जानते हो काकी, मैं अकेला कमाने वाला घर देखूं या बाहर, अब जब वक्त मिलेगा तभी तो करूंगा ना। इसीलिए कहती हूँ रे, एक अच्छी सी लड़की देखकर ब्याह कर ले ताकि वो आकर घर संभाल ले। ताकि मेरी हालत तो देख ही रही हो, ऐसी हालत देखकर आखिर कौन ही शादी करेगा। अरे तू 3 देवियों की पूजा करता है ना, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ काली की, तो उनसे कह वो तेरे सारे कष्ट दूर कर देंगी। साथ ही तेरी कोई बढ़िया सी शादी भी हो जाए। अब जब उसकी मर्जी होगी तब शादी ब्याह होते हैं काकी। ये बात भी सही है। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ। राजू ने खाना खाया और खाकर काम पर चला गया। फिर शाम को थका हारा वो घर आया तो अपने घर की हालत देख उसे भी अजीब लगा और कहने लगा, हे देवियों, कभी तो मेरा घर संभल जाए। काम से लौटता हूँ तो इतना थक जाता हूँ कि कुछ करने का मन नहीं करता। काश कोई मेरे घर की सफाई कर जाए। उसकी आवाज में थकान भी थी, मासूमियत भी। फिर हाथ पैर धोकर वो 3 देवियों की पूजा करने बैठ गया। इसके बाद उसने अपने लिए खाना बनाया और खाना खाकर वो इतना थक गया कि रसोई में वैसे ही बर्तन छोड़कर सो जाता है। दरअसल सुबह से लेकर शाम तक वह इतना थक जाता था कि घर आकर साफ सफाई करने की हिम्मत उसमें नहीं होती थी। वही देवलोक में बैठी तीनों देवी, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ काली, उनके आसपास दे आभा चमक रही थी। संगीत, हवन की सुगंध, कमल की खुशबू और दिव्य संगीत से पूरा मंडल गूंज रहा था। तभी नारद जी वहां आए और उन्होंने विनम्र होकर उनसे पूछा, नमः देवी त्रयो, आज पृथ्वी पर आपके एक भक्त की पुकार बहुत सच्चे भाव से पहुंची है। उसका मन थका हुआ है, जीवन बोझिल है। क्या आप तीनों देवियां उसकी मदद के लिए नहीं जाएंगी? कौन है बहन? राजू नाम है, मन से बहुत पवित्र, कर्म से मेहनती, पर अकेलापन उसे तोड़ रहा है। घर संभालने की शक्ति नहीं बचती उसमें, सारा घर उसका गंदा पड़ा रहता है। अच्छा राजू, मैं तो कई बार उसके घर जाना चाहती हूँ, लेकिन घर ऐसा बिखरा मिलता है कि मैं रोक ही नहीं पाती। मैं तो तैयार हूँ, गंदगी देखूंगी तो उसे ऐसे भगाऊंगी जैसे मैं असुरों को भगाती हूँ। संगीत, ठीक है, तो निर्णय ये रहा कि आज रात हम तीनों पृथ्वी पर जाएंगी। अपने भक्त के घर की सफाई हम स्वयं करेंगे। जय हो देवियों, ये सब तो बस आप ही कर सकती हैं। इसके बाद तीनों देवियां पृथ्वी पर राजू के घर पहुंच गई। रात का समय था, राजू थक कर सो चुका था। भक्त की पुकार हमें बुला लाई है, देखो कितनी मासूमियत से सो रहा है। इसके घर को समृद्धि तभी मिलेगी जब स्वच्छता होगी। चलो बहनों, युद्ध तो मैं रोज असुरों से करती हूँ, आज लड़ाई घर की धूल मिट्टी से होगी। मैं रसोई की सफाई करती हूँ। ऐसा कहकर माँ दुर्गा रसोई की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही वो रसोई में गई तो हंस पड़ी। अरे, ये तो ऐसी रणभूमि है जैसे किसी युद्ध के बाद का मैदान। हर तरफ गंदगी गंदगी, झूठे बर्तन वही पड़े हैं, चूल्हा गंदा है, मसालों की डिब्बियां उल्टी पलटी पड़ी है। फिर माँ दुर्गा ने 4 हाथों से बर्तन मांजना शुरू किया। 2 हाथों से पानी भरती, 2 हाथों से बर्तन चकाचक। थोड़ी देर में रसोई साफ चमचमाती हुई हो गई। संगीत, अब यहाँ पोषण भी होगा और शांति भी। इधर माँ लक्ष्मी हॉल में पहुँची, जहाँ कुर्सियाँ इधर उधर, कपड़े सोफे पर, मेज पर बिलों का अंबार लगा हुआ था। समृद्धि वहीं रुकती है जहाँ व्यवस्था होती है। फिर उन्होंने अपना कमल हिलाया और कमल की पंखुड़ियों जैसी ऊर्जा चारों ओर फैल संगीत गई, जिससे कुर्सियां अपनी जगह पर, बिखरे कपड़े तय होकर स्थान पर रखे गए। सब कुछ व्यवस्थित हो गया। उसका कमरा ऐसे चमकने लगा जैसे दिवाली हो। अब समृद्धि यहाँ सहजता से आएगी।
संगीत उधर माँ काली स्टोर रूम की ओर गई। स्टोर रूम खोलते ही धूल का बादल उठ गया। माँ काली बोली, अरे वाह, आज तो असली शत्रु यहाँ छिपे हैं। जाल, धूल, पुराने डिब्बे, मकड़ियाँ, टूटे बर्तन सब। जय महाकाल, आज गंदगी का संहार होगा। झाड़ू उठाए और धूल पर हमला कर दिया। झाड़ू की हर एक ठक ठक आवाज जैसे असुरों पर वार हो जाए। कुछ ही देर में जाले गायब, टूटे सामान बाहर, पुरानी बेकार चीजें हटाई। पूरा कमरा साफ और सुगंध से भर गया। हो गया युद्धपूर्ण विजय। देखो घर कितना सुंदर लग रहा है। मैं अब यहाँ अधिक समय रह सकूंगी। और मैं तो खुश हूँ कि आज असुरों की जगह धूल का अंत किया। संगीत तभी अचानक ने देखा राजू निद्रा में करवट बदल रहा है। चलो अपने भक्त को आशीर्वाद भी दे ताकि अब इसे किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वो तीनों राजू को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। फिर सुबह जब सूर्य की किरणें आए राजू की आंख खुली। अरे ये क्या, यह मैं किसके यहाँ आ गया? ये तो मेरा घर लग ही नहीं रहा। अरे नहीं नहीं राजू, यहाँ कपड़े तो तेरे ही टंगे हुए हैं और यह सामान भी। अरे ये तो मेरा ही घर है, लेकिन ये इतना साफ कैसे लग रहा है? मैं तो यह सफाई करके ही नहीं गया था। फिर यह सब कैसे? इसके बाद वह रसोई में गया जहाँ सब चमकता हुआ था। बर्तन शीशे की तरह चमक रहे थे। स्टोर रूम खोला तो जैसे कोई मंदिर का कमरा जो बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। उसी समय कमरे में हल्की रोशनी फैली और तीनों देवियों के दिव्य स्वर गूंजे। राजू, तेरा मन साफ है, इसलिए हम खुद आई थी रात में तुम्हारे यहाँ सफाई करवाने। जहाँ मेहनत और सच्चाई हो वहाँ समृद्धि देर तक नहीं रुकती, और जहाँ हिम्मत हो वहाँ डर नहीं टिक सकता। राजू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैं आपका कैसे आभार मानूं? मैं तो अकेला था, अब अकेला नहीं, हम सदैव तेरे साथ हैं। बस एक बात याद रखना, सफाई सिर्फ घर की नहीं मन की भी रखनी होती है और कभी हार मत मानना। तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो गई। उस दिन के बाद राजू की जिंदगी बदल गई। उसका घर हमेशा साफ रहने लगा, जिससे उसका मन भी प्रसन्न रहने लगा। काम में तरक्की मिलने लगी। धीरे धीरे उसने खुद की दुकान ले ली। वो खूब तरक्की करने लगा। कुछ समय बाद एक अच्छी लड़की से उसकी शादी हो गई, जिसने आते ही घर संभाल लिया और अब दोनों मिलकर तीनों देवियों की पूजा करने लगे। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, आपके आशीर्वाद ने मुझे नया जीवन दिया। अब उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई।